प्रकाशेन जगदान्धनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान्। परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्यान्रिभाषया आत्मानन्दस्य व्याख्यानम् ब्रह्मानन्दगतस्य हि मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यानन्दप्रकाशितम्। मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितम्। सम्यन्नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। पंचदशी ग्रंथ के 12 प्रकरण में कल जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि यहां पर आत्मानंद के विषय में बतलाया जा रहा है और युक्ति से, श्रुति से, अनुभूति से स्वामी विद्यानंद जी ने ये सिद्ध किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को सर्वाधिक प्रिय आत्मा ही होती है। अपने से अधिक प्रिय और कुछ नहीं होता। यद्यपि संसार में पुत्र, कलत्र, वित्त आदि इन सबकी स्थिति बताई जाती है, पर याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो उपदेश दिया है उसका ही पूर्ण रूप से इसमें विवरण आया है। और जो मूढ़ बुद्धि हैं, मोहित बुद्धि हैं, उनको समझाने का प्रयत्न किया गया है। उनमें से भी जो जिज्ञासु हैं उनके लिए। तो कल बतलाया था कि साक्ष्येव दृश्यादन्यस्मात् प्रेया नित्याः तत्त्ववित्तु प्रेयान् पुत्रादिरेवेमं भोक्तुं साक्षीति मूलधीम्। जो साक्षी है, जो सभी अवस्थाओं में एक रस अखंड है, वो ही सबसे अधिक प्रिय है। ये तत्वज्ञानी कहता है। पर जो मूढ़धी हैं वे कहते हैं कि नहीं, प्रिय तो पुत्र भी है, कलत्र भी है, वित्त भी है। जो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा था इसमें दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो है
जिज्ञासु जो जानना चाहता है, और जो इस स्तर से परांगमुख है, जो जानना भी नहीं चाहता, संसार में ही लगा हुआ है, पुत्र मित्र कलत्रादि इन सब में, तो कैसे समझाया जा सकता है उसको? स्वामी जी ने कहा समझना चाहे उसको समझाया जा सकता है। इस पर आगे बढ़ते हैं कि देखो, इस आत्मा से प्रिय वस्तु अलग मानने वाले दो ही हैं, एक जिज्ञासु है, एक मूर्ति है, या इसको ऐसे कह लें कि एक शिष्य है जो जिज्ञासु है, जानना चाहता है, वो शिष्यत्व ग्रहण करता है, और जो परांगमुख है, मूर्ति है, वो कहें कि वो अपनी पुष्टि में हट करके तर्क देता है, वो मानने का प्रयास नहीं करता, न समझने का प्रयास करता है, वह प्रतिवादी कहा जा सकता है। फिर प्रतिवाद करने वाला, आपकी बात काटने वाला। तो आत्मनोन्यम प्रियम ब्रूते, आत्मा से अन्य को जो प्रिय बतलाता है, शिष्यम प्रतिवा शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि, वो दो प्रकार का है, एक तो शिष्य और दूसरा प्रतिवादी। तो तस्योत्तरम वचो बोध शापौ कुर्यात् तदयो क्रमात्। तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर उसको एक ही तरीका है समझाने का, बोध शापौ, बोध देना, ज्ञान देना, या शाप देना। जैसे नहीं लोग कहते नहीं कोई सुनता है, उन्होंने कि जाओ मरो जाके कहीं, ठीक है, ये शाप की स्थिति। पर यहां पर प्रियम त्वाम रोच्यति चेवम उत्तरम वक्ति तत्ववितु, पर यहां जो तत्ववेत्ता है, जो उपदेशक है, वह बात एक प्रकार की करता है, बोध के लिए भी और शाप के लिए भी। अब जिसको जो समझ में आए वो अपना उत्तर ग्रहण करे। तो वो एक वाक्य में उत्तर देता है कि ठीक है, तुम चाहे जो कुछ मानो, तुम शिष्य हो या प्रतिवादी हो, जिज्ञासु हो या मूढ़ी हो, मूढ़ बुद्धि के हो। तत्वज्ञानी क्या उत्तर देता है? प्रियम त्वाम रोत्स्यति इति, जिसको तुम प्रिय मान रहे हो, वो ही तुम्हें रुलाएगा। इस वाक्य का अर्थ ये होता है, प्रियम त्वाम रोत्स्यति, तो जिसको
ये उसके लिए उपदेश है जो आत्मा से अतिरिक्त अन्य किसी प्रिय वस्तु को प्रिय मानता है। तो वो एक ही वाक्य में उत्तर देता है तत्वज्ञानी जो उपदेशक है कि प्रियम त्वाम रोत्स्यति, जिसको तू प्रिय मानता है वही तुझे रुलाएगा। कैसे रुलाएगा? अब देखो, स्वामी जी कहते हैं अब दोनों अपने अपने तरीके से निकाल लें उसको अर्थ। तो जो जिज्ञासु है, जो शिष्य है, इस वाक्य से उसको भी उत्तर मिलता है, और इसी वाक्य से जो प्रतिवादी है, जो तर्क कुतर्क करने वाला है, जो हठी है, उसका भी उत्तर इसी वाक्य से निकलता है। तो इसी से जो जिज्ञासु है, जो शिष्य है, वो ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग निकालता है, और इसी से जो मूर्धी है उसके लिए शाप भी हो जाता है। आत्मा से अतिरिक्त तू जिस वस्तु को प्रिय मान रहा है वही तुझे रुलाएगा। शिष्य क्या सोचता है कि सोक्त प्रियस्य दुष्टत्वम, कि हमने जो बात कही है, शिष्य जिज्ञासु की बात कह रहे हैं कि उपदेशक ने या गुरु ने ये बात ऐसे कह दी, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये हुआ कि मैंने जो बात कही थी वो सही नहीं है, वो बात ही दुष्ट थी। दुष्ट यानी गलत थी। जो मैंने कहा था कि नहीं पुत्र आदि ये भी प्रिय हो सकते हैं, तो मेरा कहना इसका तात्पर्य है कि गलत था। सोक्त प्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः, ये शिष्य अपने विवेक से उसका अर्थ निकालता है और कैसे चलता है। देखें उसकी समझ, जो जिज्ञासु है इतना उपदेश पाकर के वो सोचता है कि अलभ्यमानस्तनयः, कि जो सांसारिक स्थिति में अलभ्यमानस्तनयः, जो पुत्र जिसके पास नहीं था, जब तक उसे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, पितरौ क्लेशे चिरम, तब तक उसके पिता को कष्ट था। विवाह हो जाए और समय बीतने लगे और संतान न मिले तो माता पिता की क्या स्थिति होती है? तो अलभ्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशे चिरम, पुत्र प्राप्त न हो तो माता पिता को कष्ट होता रहता है। चिरम, और लब्धो भी गर्भपाते प्रसवेन
च बाधते। और कदाचित गर्भ में आ जाए तो पुनः दुख की स्थिति है। देखें आप, वाक्य वही है कि तू जिसे अधिक प्रेम करता है वही तुझे रुलाएगा। तो पुत्र से प्रेम करने वाले की स्थिति जब तक प्राप्त नहीं हुआ तो माता पिता दोनों क्लेश में। जब गर्भ में आ गया तो लब्धापि, लब्ध गर्भ में आ गया तो गर्भ पाते, गर्भ ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा ये चिंता लगी रहती है, ये क्लेश लगा रहता है। अप्रसवेन च बाधते, और प्रसव भी सुरक्षित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये क्लेश बना रहता है। मुझे एक बात याद आ रही है, आदिगुरु शंकराचार्य ने एक पुस्तक लिखी थी प्रबोध सुधाकर। संभवतः 257-58 उसमें पद्य हैं मात्र, और उसके प्रारंभ में ही इन क्लेशों का उन्होंने वर्णन किया है। 257 श्लोक है। वहां पर उन्होंने ये जो बताया गर्भपाते प्रसवेन च बाधते, जो विद्यारण्य जी कह रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण उन्होंने वहां दिया है कि इस जीव की वहां स्थिति क्या होती है कि मातृ गुरु दर दर्याम कफ मूत्र पुरीश पूर्णायाम। माता के गर्भ में रहते हुए मल युक्त वातावरण में वो वहां पर रहता है। कफ मूत्र पुरीश, इसके सिवाय वहां क्या है? मल ही भरा है। जठरा अग्नि ज्वाला भीर, उसके ऊपर जो माता को भूख प्यास लगती है उसका प्रभाव भी वहां पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में नवमासम पच्यते जंतु, 9 महीना तक उसमें वो पकता रहता है, पकाया जाता है वो जंतु, वो जीव। और ऐसी स्थिति में कभी कभी वो स्थितियां बन जाती हैं कि दैवात प्रसूति समय, ये पीछे स्थिति बता दी 9 महीने की। इस स्थिति में गर्भपाते, विद्यारण्य जी कह रहे हैं ऐसी स्थिति में गर्भपात हो जाए, इसलिए कष्ट में रहता है चित्त, क्लेश ही रहता है। और प्रसवेन च बाधते, और प्रसव के समय में भी, प्रसव के समय क्या स्थिति बनती है आदिगुरु शंकराचार्य फिर वहीं बताते हैं प्रबोध सुधाकर में 10वां श्लोक कि दैवात प्रसूति समय शिशु तिरश्चीनताम यदा याति। प्रसूति के समय, उत्पन्न होते समय अगर वो बालक तिरछा हो जाए,
जिस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है और वहां पर वो गर्भ किसी प्रकार से तिरछा हो जाए, जिसको आज की भाषा में कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी ना हो, तो क्या होता है? शस्त्रैर्विखण्ड्य। विचार कीजिए, शंकराचार्य किस समय के हैं? नॉर्मली को मान लो 500-700 वर्ष ईसा पूर्व की स्थिति है, तो और पहले से, लेकिन इतना भी अगर मान लो तो ये स्थितियां अपने यहां थीं, सर्जन थे अपने यहां। ये आजकल की बात करते हैं, जो आजकल के हैं कि ये ऑपरेशन वगैरह अभी होते हैं, पहले नहीं होते थे। चरक और सुश्रुत तो अपने यहां प्रसिद्ध ही हैं सनातन धर्म के, ये विद्वान वैद्य और सर्जन। शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कि अगर गर्भ में ये तिरछा हो जाए या और स्थिति बन जाए तो शस्त्रैर्विखण्ड्य तदा बहिर्ह निष्कास्यते बलात्, तो इसको शस्त्रों से काट करके और बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, बलात्। ऐसी स्थिति होती है। तो ये क्या सिद्ध करता है? अगर शिशु से प्रेम होता, पुत्र से प्रेम होता, कौन चाहेगा? लेकिन जब वो स्थिति आती है और वैद्य या डॉक्टर कहता है कि जच्चा या बच्चा में से एक ही मिलेगा, तो व्यक्ति कहता है कि गर्भ निकाल दो। कहता है कहां रह गया पुत्रो कलत्रो। अथवा यंत्रच्छिद्राद्यदातु निस्सार्यते प्रबलैः। अथवा माता का गर्भ का ऑपरेशन करके तब निकाला जाता है, या माता के प्राण संकट में पड़ते हैं तब स्थिति बनती है। तो प्रसव के समय में जो कष्ट दोनों को होता है, माता को और शिशु को, वो भी अनिर्वचनीय है, कह नहीं सकते। यहां तक कहा जाता है कि माता का भी पुनर्जन्म होता है, प्रसव पश्चात तो बच जाए। तो वो शिष्य सोचता है कि लब्धोपि गर्भपाते प्रसवेन च बाधते। गर्भ अवस्था में भी कष्ट बना रहता है कि गर्भ रहेगा कि नहीं रहेगा, और प्रसव की अवस्था में भी ऐसे कष्ट होते हैं, क्लेश बना रहता है। और फिर जब उत्पन्न होता है, जातस्य गृह रोगादि, और जब उत्पन्न होता है तब इसका बचाने में ग्रहों से बचाना, रोगों से बचाना, इसमें क्लेश रहता है। माता पिता सुखी कब होता है? विद्यानंद स्वामी जी बता रहे हैं कि वो शिष्य सोचता है, जो जिज्ञासु है, जो शिष्य है। गुरु ने तो एक बात कही थी कि जिसको तुम प्रिय मानते हो वही तुम्हें फिर रुलाएगा। रुलाना यहीं से प्रारंभ हो जाता है। वो क्या सुख देता है? अकुमारस्य च मूर्खता। और जब
शिशु अवस्था से कुमार अवस्था में पहुंचता है तो आदि गुरु शंकराचार्य तो वहां कहते हैं कि आयु क्षण लव मात्रम न लभ्यते हेमकोटि भी क्वापि तच्चेद गच्छति सर्वं मृषा ततः काधिका हानि। अब वो गर्भ से उत्पन्न होने के बाद में एक क्षण के लिए जीवित रहेगा, एक निमिष के लिए जीवित रहेगा, 10 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। कोई कोई गर्भ तो सही सलामत उत्पन्न होकर के भी तब नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। शरीर तो प्रारब्धवश मिला है, आयु कितनी होगी कोई नहीं जानता। उत्पन्न होकर के भी मर जाते हैं, 1 दिन का होकर के मर जाता है, 1 वर्ष का होकर के मर जाता है, 5 वर्ष का होकर मर जाता है, और कर्म शेष हैं तो 100 वर्ष भी जाता है। और वहीं पर अगर ये स्थिति बन जाती है तो कुमारस्य च मूर्खता, अब कुमार अवस्था तक पहुंचते हुए जब उसका पढ़ाना लिखाना शुरू होता है तब ये स्थिति बनती है, यदि मूर्ख हो गया तो माता पिता के लिए जीवन भर कष्टदायक होता है। उपनीतेऽप्यविद्यत्वम्, उपनयन करने के बाद में विद्या प्राप्त करने के लिए जाता है, अविद्यत्वम् नहीं पढ़ पाता है। नहीं पढ़ पाता है तो ये भी क्लेश है, कष्ट है, कष्ट ही देगा, रुलाएगा। जो बात कही थी वो ये सोच रहा है शिष्य कि गुरु जी के कहने का तात्पर्य क्या है, वो चिंतन करता है। और अगर यहां से पढ़ गया तो पढ़ने गया है तो अविद्यत्वं च पंडिते, अविद्यत्व यानी नहीं पढ़ पाता है, मूर्ख ही बना रहता है, या पढ़ गया तो पंडिते, पढ़ गया मान लो, और आगे जाकर के अनुद्वाहश्च, अनुद्वाह उद्वाह कहते विवाह को, विवाह न हुआ तो देखिए आप क्लेश ही चल रहे हैं, रुलाने वाली स्थितियां ही चल रही हैं। पुत्र के पीछे सुख क्या है। यूनश्च परदारादि, और अगर जवानी अवस्था में व्यभिचारी हो गया, परदारादि पर स्त्रियों में आसक्त होने लगा, है क्लेश। ये पुत्र क्या सुख देगा, ये रुलाएगा। दारिद्र्यम च कुटुम्बिनः, और चलो यहां से भी बचा रहा, दरिद्री हो गया, धनहीन हो गया,
दारिद्र्यम च कुटुम्बिनः, विवाह हो गया, चलो यहां से व्यभिचारियों से बच गया, व्यभिचार से भी बच गया, और कुटुंबी होकर के भी दरिद्र हो गया, तब भी रुलाने वाला है। और चलो मान लिया कि दरिद्र नहीं हुआ, धनी हो गया, धनवान हो गया। पित्रोर दुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चैन मृत्यते यदा, धनवान हो गया और मर गया, अब क्या होगा? तो अब भी वही पिता को कष्ट देने वाला हो गया। तो कहते हैं स्वामी जी कि वो शिष्य एक ही वाक्य के विषय में सोचता है तो वो इतने निष्कर्ष निकालता है कि गुरु ने कहा है कि आत्मा से अतिरिक्त तू जिससे प्यार करेगा वही तुझे रुलाएगा। तो उस पर उसका चिंतन है कि पुत्र नहीं मिला तब रोते रहे, गर्भ में आया तब भी चिंता करते हुए क्लेश उठाते रहे कि जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, गर्भपात तो नहीं हो जाएगा। और उसके बाद में जब प्रसव की अवस्था आई तब स्थिति बन सकती है कि सुरक्षित प्रसव होगा या नहीं होगा, ये भी क्लेश है। और उत्पन्न हो गया तो उसको ग्रह और रोगों से बचाने में ही ये भी कष्ट है उसको। और जब वो कुमारावस्था में पहुंचा तो मूर्ख निकल गया तो क्या होगा? मूर्ख निकला तो भी क्लेश है। और उपनयन करके यज्ञोपवीत करके विद्या दिलाई गई उसको, न पढ़ पाया तो भी क्लेश है। और पढ़ गया, पंडित हो गया, न उद्वाहा, अब उसके आगे बढ़ा, विवाह न हुआ तो क्लेश है। जवानी आते आते अगर व्यभिचारी हो गया तो अत्यंत क्लेश है। इस दुर्गुण से बच गया, विवाह हो गया, कुटुंबी भी हो गया और दरिद्री हो गया, धनहीन हो गया तो भी क्लेश है। और चलो अंतिम में मान लिया कि कुटुंबी भी है, परिवार भी उसका हो गया सुरक्षित और धनवान हो गया और उस जवानी अवस्था में मर गया, तब क्लेश है। क्लेश ही क्लेश है। मां बाप के दुख का कोई अंत नहीं है किसी भी स्थिति में, तो पुत्र आदि से प्रेम कैसे हो सकता है? यहां तो क्लेश ही क्लेश है। एवं विविच्य पुत्रादौ, प्रतिभा जी का स्वागत है। अपने शब्दों में जितना है ज्ञान वो दे पा रहा हूं। एवं विविच्य पुत्रादौ, इस प्रकार से वो शिष्य जो है, वो जिज्ञासु जो है, गुरु की कही हुई बात पर विवेचना करके, स्वयं चिंतन करके, प्रीतिम त्यक्त्वा निजात्मनि, संपूर्ण स्थानों से प्रीति को हटा करके, प्रेम को हटा करके, निज आत्मनि निश्चित, अपनी आत्मा में ही निश्चित करके, परमाम प्रीतिम वीक्षते तम अहर्निशम, वो अपने आत्मा से ही प्रेम रात दिन फिर करता है। वो बाहर के किसी वस्तु या व्यक्ति में प्रीति नहीं रखता। परमाम प्रीतिम
निजात्मनि वीक्षिते, अपने आत्मा में ही परम प्रीति को देखता है कि प्रेम है किसी व्यक्ति को, तो जो वास्तविक प्रेम है वो अपनी आत्मा से ही है। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को बृहदारण्यक उपनिषद के 4 खंड में, और एक स्थान पर और आया है, 2 बार आया है बृहदारण्यक में, वहां पर यही समझाया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम नहीं करता, बल्कि वो स्वयं से, अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है। अब यही वाक्य जो सांसारिक है, जो गुरु परांगमुख है, जो समझना ही नहीं चाहता, वो कैसे लेता है इस वाक्य को? उसके लिए यह वाक्य ही शाप का कार्य करता है। शिष्य के लिए यह वाक्य ही बोध का कार्य करता है, ज्ञान प्राप्ति का कार्य कराता है। और यही वाक्य बोध शापो जो कहा था, उसमें शाप का कार्य करता है इस मूढ़ व्यक्ति के लिए, सांसारिक व्यक्ति के लिए, गुरु परांगमुख व्यक्ति के लिए। वो क्या सोचता है कि आग्रहाद ब्रह्म विद्वेषाद अपिपक्षम अमुंचतः, वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु। शास्त्र में कहीं भी उठा करके आप देख लें, ऐसे व्यक्ति के लिए नरक में ही स्थान बताया गया है, जो न गुरु की बात मानता है, जो न शास्त्र की बात मानता है। आग्रहात ब्रह्म विद्वेषाद, जो आग्रही है और जो ब्रह्मद्रोही है। ब्रह्म विद्वेषाद, इसको आप ब्रह्मद्रोही कह लें या यूं न कहें, सीधा आक्षेप हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि जो ब्राह्मिक मार्ग पर जाना ही नहीं चाहता, जो आत्मज्ञान प्राप्त करना ही नहीं चाहता, जो इस संसार में ही पड़ा रहना चाहता है, जिसको पुत्र कलत्र वित्त यही सब बातें हैं, इनको छोड़ने की उसकी इच्छा नहीं होती, उसके लिए ये फिर उसको बारंबार कर्म करते रहता है, वो उसका कर्मों से छुटकारा नहीं होता। और जो भी कर्म करेगा वो सुकृत हो चाहे दुष्कृत हो, उनके फल स्वरूप उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और उसी में कर्म करते हुए, कर्म फल भोगते हुए, कर्ता और भोक्तृत्व का अनुसरण करते हुए जन्मों तक बहुयोनिषु, विभिन्न योनियों में उसको जाना पड़ता है, और वहीं वो अपने इसका फल भोगता रहता है। यही उसके लिए शाप है। वादिनो नरकः, ऐसे वादी को, ऐसे प्रतिवादी को नरक की ही प्राप्ति होती है। मूर्ख के कहीं पर लक्षण बताए गए हैं 5, उसमें ये आया है मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वी दुर्वचनी तथा हठी अप्रिय वादी च परोक्तम नैव मन्यते। ये 5 गुण हैं उस मूर्ख के, मूर्धी कह लें इसको। हठी अप्रियवादी च, एक तो हठी आग्रही है, अप्रिय बोलने वाला है, और परोक्तम नैव मन्यते,
तो मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वी दुर्वचनी तथा हठी अप्रियवादी च परोक्तम नैव मन्यते। तो ऐसे लोगों के लिए स्वामी विद्यारण्य जी कहते हैं कि शास्त्र में सीधा इनका है कि ऐसे लोगों को फिर नरक में ही स्थान मिलता है, यही उनके लिए शाप है। और क्या कहें? ब्रह्मविद ब्रह्म रूपत्वाद ईश्वरस्तेन वर्णितम। श्रुति सम्मत है, आप्त वचन सबसे बड़ा प्रमाण माना गया है। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान और सब छोड़ दें। वैसे वेदांतियों ने 6 प्रमाण माने हैं, उनको सबको छोड़ दें। तो प्रत्यक्ष जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसके आधार पर अनुमान दूसरा, और आप्त प्रमाण यहां सबसे बड़ा प्रमाण माना गया है। यानी वैदिक प्रमाण, उपनिषद का प्रमाण, स्मृतियों का प्रमाण, और उसमें आप चाहें तो शास्त्र ये पौराणिक भी लेते हैं, क्योंकि उसमें भी जो ऋषि महर्षि हैं वो आप्त माने गए। तो कहते हैं कि यहां पर ब्रह्मविद ब्रह्म रूपत्वात्, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जिन्होंने तत्वबोध प्राप्त कर लिया है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार आ चुका है। परोक्ष ज्ञान यह है कि ब्रह्म की सत्ता है, पर ब्रह्म है, यह परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। और सह अहम अस्मि सोहम अस्मि, वो मैं ही हूं, यह अपरोक्ष ज्ञान है। उस ब्रह्म में स्वयं की सत्ता का अनुसंधान कर लेना, यह अपरोक्ष ज्ञान है। ये जिसको अनुभूति हो चुकी है वो ब्रह्मवेत्ता, वो तत्वज्ञानी। कहते हैं कि ब्रह्म रूपत्वात्, वो ब्रह्म स्वरूप होने के कारण ही, वो ब्रह्म स्वरूप ही है जिसको अपने स्वरूप का भान हो गया है, ज्ञान हो गया है। स ईश्वरः, वही ईश्वर है। जो ब्रह्मवेत्ता है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, ब्रह्म रूपता का अपनी ज्ञान हो गया है, वही वो ईश्वर है। ईश्वर कहने का तात्पर्य कि वो सर्व समर्थ है। जो ईश्वर उसी को कहा जाता है कि जो सबको अपने संचालन में रख सकता है। तो तेन यत यत वर्णितम यद यत तत् तथैव स्यात् तच्छिष्य प्रतिवादिनो। तो अभी ये दोनों में से जो जिस प्रकार का है वो अपना उस प्रकार से अर्थ ले लेता है। शिष्य सोचता है कि उस उपदेशक ने, उस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, तो वो ज्ञान स्वरूप में इसको लेता है। और जो मूढ़ी है, जो हठी है, आग्रही है, वो समझना ही नहीं चाहता। वो सोचता है कि इसने मुझे शाप दे दिया है। वो वाक्य ही उसके लिए शाप हो जाता है।
कि तू जिसको अपने से अतिरिक्त प्रेम करता है वही तुझे रुलाएगा। ये वाक्य था उसका, गुरु का। तो एक ही वाक्य जिसके लिए जैसा होना चाहिए वो हो जाता है, क्योंकि तत्व ज्ञानी जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म स्वरूप है, वो ईश्वर है, उसकी वाणी मिथ्या नहीं होती। और वो इस प्रकार से अपना दोनों बोध शापो वो अपना ये प्रभाव दिखलाती है। तो यहां पर ये बतला करके स्वामी जी कहते हैं कि यस्तु साक्षिणमात्मानम, यहां जितनी बात चल रही है यह उपनिषदों के आधार पर चल रही है। जो श्रुति, जो आप्त प्रमाण है, उनको लेकर के स्वामी जी बात कर रहे हैं। उनकी बात कोई भी मनमानी या इधर उधर से नहीं है। ये जो वाक्य की बात आई और यहां पर जो इन्होंने प्रयोग किया है, ब्रह्मविद ब्रह्म रूपत्वादीश्वर तेन वर्णितम, ब्रह्म ज्ञानी ने ही वर्णन किया है। कहां? बृहदारण्यक उपनिषद की बात कर रहे हैं। ये प्रथम अध्याय में ही, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में ये स्थितियां बतलाई गई। वहां आया है, यहां थोड़ा सा संदर्भ दिया है, इसलिए मैं आपको प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का 8वां मंत्र, ईश्वरोहम तथैव स्यात्, ये दिया है वहां पर। ब्रह्मवेत्ता या वो जो है वो ही ब्रह्म स्वरूप होकर के वही ईश्वर रूप हो जाता है। ये वो समझ लेता है कि यही मेरा स्वरूप है, तो ईश्वरोहम तथैव स्यात्, जानने के कारण, ब्रह्म रूप हो जाने के कारण वो ईश्वर रूप ही हो जाता है। संभवतः पीछे मैं कहीं कहे आया हूं, कहीं प्रसंगवश बात आई थी। ब्रह्मविद ब्रह्मैव स्यात्, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप ही हो जाता है। और ये वाक्य जो उसने उपदेशित किया है बोध शापों के लिए, ज्ञान देने के लिए शिष्य को, और हठी आग्रही को शाप रूप में वही हो जाता है। तो ईश्वर स्वरूप होने से वो वाक्य शिष्य के लिए ज्ञानदायक हो जाता है, और उस मूढ़ के लिए, गुरु प्रणांगमुख के लिए वो शाप स्वरूप हो जाता है। यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमं तस्य प्रेयानसौ आत्मा न नश्यति कदाचन। इस प्रकार से बोध प्राप्त करके जो व्यक्ति, जो शिष्य उस आत्मा को ही प्रेम करता है, यस्तु साक्षिणम आत्मानं सेवते प्रियम उत्तमम, उस आत्मा को ही प्रिय मान करके उसका ही सेवन करता है, भजन करता है, उसका ही चिंतन करता है, तस्य प्रेयान असौ आत्मा, उसके उस प्रेम के कारण, जो परम प्रेम होता है, उसके कारण असौ आत्मा न नश्यति कदाचन, उसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। आत्मा न नश्यति का क्या तात्पर्य हुआ? यानी आत्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और वो आनंदमय हो जाता है। वही आत्मानंद का प्रकरण चल रहा है।
पर प्रेमास्पदत्वेन परमानंद इष्यताम। और ये है जो प्रेम है आत्मा के प्रति उसका, वह फिर परम प्रेम में रूपांतरित हो ही जाता है कि जब और किसी से प्रेम करना ही नहीं है, वो अनुभव कर लेता है, वो चिंतन कर लेता है, वो युक्ति से भी देख लेता है, वो श्रुति से भी देख लेता है, वो अनुभव से भी जान लेता है, फिर उसका कहीं प्रेम नहीं रह जाता, फिर वो आत्मा से ही प्रेम करता है। परम प्रेमास्पदत्वेन, तो उसका जो परम प्रेमास्पद है, प्रेमास्पद जिससे प्रेम किया जाता है, वो समझ लेता है कि प्रेमास्पद मेरा यही आत्मा है, वो मेरा ही आत्मा है, तो उसे परम प्रेमास्पद के प्रति जो सुख की अनुभूति होती है वो भी परम होता है, और उसी को परमानंद कहा जाता है। वो परम सुख की अनुभूति, आनंद स्वरूप की अनुभूति उसको जो होती है वही परमानंद है। इससे अधिक कुछ है ही नहीं। सुख वृद्धि प्रीति वृद्धौ, प्रीति वृद्धौ सुख वृद्धि। जहां अधिक प्रेम होता है वहां से ही उसे फिर सुख भी मिलता है। आत्मा से जब वो अधिक, सबसे अधिक प्रेम करता है तो यहीं से उसको सुख की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। यहां क्लेश का लेश मात्र भी नहीं होता है। सार्वभौमादिषु श्रुता, जैसे सार्वभौम सम्राट जब तक कोई व्यक्ति नहीं हो जाता तब तक वो उस सुख की अनुभूति नहीं कर पाता। संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य जो भूमि पर उपलब्ध हैं, जब सब एक उसको प्राप्त हो जाते हैं, जब वो देखता है कि इसके अधिक और लाभ अब कुछ है ही नहीं, तो वही परम लाभ है। जैसे उस राजा को सार्वभौमत्व प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है, वही यहाँ पर परम प्रेमास्पद के प्राप्त, इस आत्मा के प्राप्त हो जाने पर जो परम सुख की प्राप्ति होती है, जो परम आनंद की प्राप्ति होती है, वही परमानंद है। क्योंकि इससे आगे कुछ और नहीं। तो चैतन्यवत सुखम चास्यम, फिर शंका उठाते हैं इसमें से। चैतन्यवत सुखम चास्य स्वभावश्चेच्चिदात्मनः, धीवृत्तिष्वनुवर्तेत सर्वस्वापि चितिर्यथा। एक शंका उठाई स्वामी जी, स्वयं शंका उठाते हैं कि अब अगर कोई ये सोचे कि वो परमात्मा जो है, या आत्मा ही मान लें उसको, परमात्मा आत्मा एक ही जब है, तो वो चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और उसका स्वभाव चिदात्मनः स्वभावः चेत, स्वभाव से ही वो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। और यहां कह दिया कि वही फिर सुख स्वरूप हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है। तो अब चित्त स्वरूपता और आनंद स्वरूपता, ये कहते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण आपने देखा, हमने बताया आपको प्रथम प्रकरण में ही, तदात्मनः आकाशास्यात्, उस आत्मा से ही आकाश हुआ। आकाशात वायो, वायोरग्नि, अग्नेर आपः और अद्भि पृथ्वी, ये क्रम था वहां से।
यहां पर शंका उठाते हैं कि जब वही परिवर्तित हुआ है आगे चल करके, तो उसमें चैतन्य की प्रमुखता है, आनंद की प्रमुख, वो दोनों क्यों नहीं मानते यहां पर कि आनंद भी साथ चल रहा है। चैतन्य प्रवेश तो हुआ इसमें, तो आनंद प्रविष्ट क्यों नहीं है। क्योंकि पंच सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति के पश्चात जब अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है तो बुद्धि, तो वो आत्मा जब बुद्धि में परिवर्तित हुआ है, धीवृत्ति बुद्धि वृत्ति में जब परिवर्तित हुआ है, तो चैतन्य स्वरूप ही क्यों हुआ है, आनंद स्वरूप क्यों नहीं है। दोनों है, अलग कैसे है। तो उसे भी चैतन्य की भांति परिवर्तित होना चाहिए था, सब स्थान पर उस आनंद की अनुभूति होती। तो विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि ये कोई शंका करने की स्थिति नहीं है। एक उदाहरण देते हैं, मैवमुष्ण प्रकाशात्मा, मैव, ये शंका मत करो, ऐसा नहीं है। मैवम् उष्ण प्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभागृहे व्याप्नोति नोष्णता तद्वर्चितेरेवानुवर्तनम्। कहते हैं कि देखो, दीपक जो होता है घर में रखा हुआ, उसमें जो दीप शिखा है, दीपक की ज्योति जो है, उसके दो गुण हैं। एक तो उसमें अग्नि है, उष्णता है। अग्नि होने के कारण दो गुण हैं उसमें, उष्णता यानी गर्मी और प्रकाश। दीपक की ज्योति में ये दो हैं गुण, पर संपूर्ण घर में उसका प्रकाश जाता है, उष्णता नहीं जाती। उष्णता उसके साथ रहती है, गर्मी उसके साथ रहती है, प्रकाश पूरे घर में फैलता है। तस्य प्रभागृहे व्याप्नोति न उष्णता। उस दीपक के द्वारा प्रकाश तो पूरे घर में फैलता है, पर उष्णता नहीं। बिल्कुल कहते हैं कि इसी प्रकार से बुद्धि की वृत्तियों में उस चैतन्य ही अनुवृत्ति होती है या वो प्रविष्ट होता है, और आनंद की स्थिति वहां परिवर्तित या प्रविष्ट नहीं होती। ये समस्त सृष्टि क्रम जो है वो चित्त स्वरूपता के कारण ही, प्रकृति का आश्रय लेकर के ही तब ये आगे बढ़ता है। गंध रूप रस स्पर्शे स्वपि सत्सु यथा पृथक। जैसे किसी पदार्थ में ये पांचों गुण होते हैं। लौकिक उदाहरण देते हैं, गंध रूप रस स्पर्शे स्वपि, चार ही मान लीजिए, गंध रूप रस स्पर्श, ये चार गुण हैं किसी वस्तु में, पर
सत्सु इनके होते हुए भी एकाक्षेणैक एवार्थो गृह्यते। एक अक्षेण, अक्षेण इंद्रियां, वैसे अक्ष का साधारण तौर पर अर्थ आंखें, पर यहां पर जो आंखों का मतलब इंद्रियां, तो एकाक्षेणैक एवार्थो, एक इंद्रिय के द्वारा एक ही गुण का ग्रहण होता है। उसमें 4 गुण, गंध स्पर्श रूप रस। स्पर्शेषु, गंध रूप रस स्पर्शेषु। 4 गुण होते हुए भी एक इंद्रिय से एक गुण का ही ग्रहण होता है, न इतरस्तथा। एक गुण के अतिरिक्त अन्य गुण को कोई इंद्रिय ग्रहण नहीं कर पाती। तो चिदानंदौ नैव भिन्नौ, स्वामी जी कहते हैं कि जैसे ये चारों गुण होते हुए भी गंध रूप रस स्पर्श आदि एक इंद्रिय एक का ही ग्रहण कर पाती है, ठीक इसी प्रकार से जो बुद्धि आदि अंतःकरण मिश्रित होकर के इनका जो विचार क्षेत्र है, ये उस चिदाभास का ही ग्रहण कर पाते हैं। इनकी शक्ति वह आनंद ग्रहण करने वाली नहीं है, इनकी शक्ति है ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है इनकी। ये सब मिला करके भी एक ही गुण को ग्रहण कर पाती हैं, वो है चिदाभास या चैतन्य का आभास, उसको ही ग्रहण कर पाते हैं। ये आनंद का ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे इंद्रिय एक ही अपने विषय का ग्रहण कर पाती है, दूसरे का नहीं कर पाती, उसी प्रकार से यहां स्थिति है कि अंतःकरण वृत्तियां जहां से ये आभास ग्रहण का होता है, वो केवल चैतन्याभास को ही ग्रहण कर पाते हैं, आनंद का नहीं कर पाते। और अगर तुम ये सोचो कि चिदानंदौ नैव भिन्नौ, तुम्हारे दिमाग में यह आएगा, तुम्हारे बुद्धि में यह आएगा कि चिदानंद वहां भिन्न तो है नहीं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंद ब्रह्म है। पंचदशी को प्रारंभ करते हुए प्रथम प्रकरण में ही स्वामी जी ने किया था कि वो ब्रह्म जो है वो चिदानंदमय है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। और यहां जो दृष्टांत आप दे रहे हैं, चिदानंदौ नैव भिन्नौ, चिदानंद तो भिन्न नहीं है, पर यहां जो उदाहरण दिया गया है, गंधाद्यास्तु विलक्षण, गंध रूप रस स्पर्श आदि जो हैं ये एक दूसरे से विलक्षण हैं, ये तो अलग अलग हैं। वहां तो चिदानंद स्वरूप और आनंद स्वरूप एक ही है, चिदानंद स्वरूप एक ही है। और यहां उदाहरण आप दे रहे हैं कि 4 अलग अलग वालों का, ये उदाहरण ही सही नहीं है। उदाहरण ऐसा हो जो आपकी बात का समर्थन करता हो, वो होना चाहिए। दृष्टांत तो वो सही है जो आपकी बात की पुष्टि करे। तो स्वामी जी कहते हैं कि इत चेत
तदभेदोपि साक्षिणी अन्यत्र वा वद। स्वामी जी कहते हैं अच्छा चलो तुम्हारी बात मानते हैं, एक बात बताओ कि जब तुम यहां तक पहुंच ही गए तो ये बताओ कि साक्षी अलग है या नहीं, और कुछ नहीं कहना। इस चेत तद अभेदोपि, आपकी बात मान ली कि वहां तो अभेद है, भेद नहीं है। चित स्वरूप और आनंद स्वरूप चिदानंदमय ब्रह्म है, एक ही है। तो ये बताओ कि साक्षिणी अन्यत्र वा बद, साक्षी अलग है या नहीं है, या साक्षी वो आत्मा है या अन्यत्र है, ये बताओ। दो ही बातें, दोनों बातें इसमें है। साक्षिणी अन्यत्र वा बद, ये जो साक्षी है वो कहां है, आत्मा में है या अन्यत्र है। आद्य गंधादयोप्येयम अभिन्ना पुष्पवर्तिना। अगर साक्षी आत्मा ही है तो और फिर कहने को रह क्या जाता है। वो दृष्टा, वो साक्षी जो इस मार्ग पर चल रहा है, स्वात्मानुसंधान हो रहा है, आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहां पर तुम दो क्यों बना रहे हो भाई, वो तो एक ही है। और कहते हो दृष्टांत इसमें नहीं आ रहा है, तो चलो दृष्टांत की बात देखते हैं। आद्य गंधादयोप्येयम अभिन्ना पुष्पवर्तिनी, एक फूल है, एक पुष्प है, उसमें ये सब गुण हैं। बताओ, गंध स्पर्श रूप, गंध रूप रस स्पर्शेषु, ये चारों गुण हैं उसमें, फूल में। गंध भी है, रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। स्वामी जी कहते हैं बताओ इसमें अलग कहां है। एक उदाहरण देते हैं भौतिक वस्तु का, फूल, पुष्प। तुम कहते हो ये चारों अलग अलग हैं, गंध रूप रस स्पर्श, फूल में तो सभी हैं, एक स्थान पर चारों हैं, अलग कहां है। तो भेद रही तब हो गया कि नहीं हो गया। पुष्प अगर पकड़ा दें आपके तो उसमें चारों गुण हैं, उसमें भेद कहां है। और ये होते हुए भी चारों जब एक ही जगह हैं, फिर भी एक एक इंद्रिय अपने आंखें रूप का करती हैं पुष्प के, नाक उसकी सुगंध का करती है, स्पर्श त्वचा से उसका होता है, और रस भी उसका अलग है। एक ही स्थान पर है, इसमें भेद कहां है। अक्ष भेदेन तद भेदे वृत्ति भेदात् तयोर्विदा। और आप इंद्रियों के आधार पर उसको अगर अलग अलग मान लें, सुगंध अलग है, रूप अलग है, रस अलग है, स्पर्श अलग है। ये उदाहरण देने के लिए मैंने कह दिया था कि किसी वस्तु में ये चारों हैं तो एक इंद्रिय एक ही विषय का ग्रहण करती है, इस कारण से। और तुमने उसमें तर्क ये शंका आ गई कि वहां तो चिदानंद में एक ही है और यहां पर इसमें
आप अलग अलग भेद ले रहे हैं गंध स्पर्श रूप रस का। कहा वो भी अलग नहीं है यहां, ये तुम्हारी अब यहां भी इंद्रियां अलग अलग, फूल में भी वो देख रही हैं, गंध वाली गंध ले रही है, रूप वाली रूप ले रही है। अक्ष भेदेन तद भेदे, इंद्रियों के भेद से उसमें भेद समझ में आ रहा है। वृत्ति भेदा तयोर भेदाम, इसी के कारण, वृत्ति भेद के कारण ही, इंद्रियों की वृत्ति के भेद के कारण ही उसमें भेद मालूम पड़ता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो चिदानंदमय वो एक ही है, वृत्ति भेद के कारण वो चित्त स्वरूप की का आभास होता है, आनंद स्वरूपता का आभास नहीं होता। बस इतना ही अंतर है। सत्ववृत्तौ चित्त सुख ऐक्यम, जब वृत्ति सात्विकी होती है, अब देखिए वृत्तियां कहां से आ गई। मैंने कहा था ना कि जब सृष्टि उत्पत्ति हुई थी तो सत्व, पहले तो जो चिदानंदमय ब्रह्म था और उसके बाद में स एक सत एको हम बहुत श्याम बहु प्रजाए, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, ये उसने इच्छा जब की, तो वो जो उसकी शक्ति है, उसका प्रभाव जहां से प्रारंभ हुआ, वो जो माया कही जाती है, वो सतोगुण तमोगुण और रजोगुण की साम्यावस्था, उससे उसमें उसका जो प्रतिबिंब प्रथम आया है, तो शुद्ध सतो भावपन्ना जो प्रतिबिंब है वो ईश्वर कहा जाता है, और अविशुद्ध सत्व भावपन्न जो है वो जीवत्व की स्थिति में आता है। और वहीं से अविशुद्ध मतलब सतोगुण की न्यूनता, तमोगुण की प्रधानता हो जाने पर या रजोगुण की प्रधानता हो जाने पर यह सृष्टि क्रम प्रारंभ होता है। तो तमो प्रधान से होने से वहां से तदात्मनः आकाशः संभूतः, उस आत्मा से ही तमो प्रधान से ये उत्पन्न हुई है, आकाश तत्व आया है, आकाश सूक्ष्म तन्मात्रा आई है। तो वो यहां कहते हैं कि जब सत्व प्रधानता होती है, सत्ववृत्तौ चित्त सुख ऐक्यम,